कहते हैं, जैसे कि पादरी साहब ने आपको ये बताया है कि हम काफ़ी ज़्यादा दोस्त यहाँ पर आज शाम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और हमने इस जगह का इंतखाब इसलिए किया क्योंकि हम समझते हैं कि ये इलाके नज़रअंदाज किए गए हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि कल आप ज़्यादा तादाद में यहाँ पर होंगे, वक्त पर आएंगे, ताकि हम वक्त पर इस कन्वेंशन को शुरू कर सकें और फिर हम इसको वक्त पर ख़त्म भी कर सकें। आज शाम मैं आपके सामने मोहब्बत की एक कहानी को बयान करना चाहता हूं। आपने दुनिया में बहुत सी मोहब्बत की कहानियों को सुन रखा है। हमारा अदब, हमारी लोक कहानियां मोहब्बत की बहुत सी कहानियों से भरी हुई हैं। हर खित्ते में मुख्तलिफ लोगों की मोहब्बत की कहानियों को बयान किया जाता है, लेकिन आज मैं एक ऐसी मोहब्बत की कहानी को आपके सामने बयान करना चाहता हूं जिसका जिक्र खुदावंद के इस पाकलाम में किया गया है। खुदावंद का पाकलाम मोहब्बत की इस कहानी का बयान करता है। पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशफा की किताब तक मोहब्बत की इस कहानी को बयान किया गया है। और अगर आप पैदाइश की किताब पढ़ेंगे तो वहां पर इस मोहब्बत को यूं बयान किया गया कि खुदा ने इस पूरी कायनात को तख्लीक किया, खुदा ने अजराम फल को पैदा किया, खुदा ने जमीन और आसमान को पैदा किया और सब कुछ पैदा करने के बाद खुदा ने एक खूबसूरत बाग तैयार किया और उसमें रहने के लिए उसने आदम और हवा को पैदा किया। आदम और हवा की पैदाइश खुदा की मोहब्बत का बयान है, क्योंकि कलाम में यह लिखा है कि खुदा ठंडे वक्तों में आदम और हवा के साथ रफाकत रखता था, वो उनके साथ बातचीत करता था। ये खुदा की मोहब्बत की कहानी है, ये खुदा की प्रेम कहानी है, ये एक खालिक के प्यार की कहानी है जिसमें एक खुदा एक इंसान और एक इंसान को मर्द और औरत की सूरत में पैदा करता है ताकि वो उनके साथ मोहब्बत रख सके। खुदा उनको बेटे और बेटी के तौर पर पैदा करता है और वो उनसे मोहब्बत रखता है। उसकी मोहब्बत एक और तरह से भी जाहिर होती है। पैदाइश की किताब में लिखा है कि खुदा ने आदम और हवा से कहा कि दुनिया में, कायनात में जितने भी दरख्त हैं, जितने भी फल और सब्जियां हैं, इन पर मैं तुम्हें इख्तियार बख्शता हूं। उसने समुद्र की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो जमीन पर चलते थे उन पर भी इख्तियार बख्शा। ये खुदा की मोहब्बत है कि उसने सब चीजों को पैदा किया और उनको पैदा करने के बाद उनका इख्तियार आदम और हवा को दे दिया। अगर आप ज़बूर की किताब उसमें से 8वां ज़बूर पढ़ेंगे तो वहां पर यह लिखा है कि खुदा ने इंसान को खुदा से कुछ ही कमतर पैदा किया। खुदा ने इंसान को अशरफुल मखलूकात एक आला सूरत में पैदा किया। हम ऐसे लोग नहीं थे जैसे आज के दिन हैं। हम आज के दिन बीमारियों से दुख उठाते हैं, हम मसाइल में गिरफ्तार हैं, हम गुर्बत की चक्की में पिसते हैं, हम हर वक्त जंगो जदल और खून रेजी हमारी दुनिया का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन जब खुदा ने आदम और हवा को पैदा किया था उस वक्त ऐसा नहीं था। पैदाइश की किताब ये बयान करती है कि उस वक्त ना तो बीमारियां थी, ना मसाइल थे, ना गुर्बत थी और ना ही अबलीस और बददरवा थी जो इंसान को दुख देती। इंसान खुदा के इस कलाम के मुताबिक कामल खुशी और कामल इत्मीनान, कामल अमन, कामल तंदुरुस्ती की हालत में जिंदगी गुजार रहा था। खुदा ने
इंसान को जो जिंदगी बख्शी उसमें कामलियत थी। खुदा ने उसको ना सिर्फ ये कामलियत बख्शी, आदम और हवा की जिंदगी में कोई दुख ना थे, आदम और हवा की जिंदगी में कोई आंसू ना थे, बल्कि वो अमन और सलामती के साथ जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन खुदा का एक दुश्मन उस वक्त भी था और अब भी वो दुश्मन इस दुनिया में मौजूद है। खुदा के कलाम में उस दुश्मन का नाम अबलीस, शैतान या लूसीफर बयान किया गया है। ये दुश्मन ना सिर्फ खुदा से दुश्मनी रखने लगा, इसके बारे में खुदा के कलाम में ये लिखा है कि इसने अपने दिल में ये ख्याल किया कि मैं अपना तख्त आसमान से भी, खुदा से भी ऊंचा लगाऊंगा और कुल कायनात मेरे आगे सजदा रेज़ होगी। जब उसके दिल में ये ख्याल, ये घमंड, ये गुरूर पैदा हुआ तो खुदा के कलाम में ये लिखा है कि खुदा ने उसे आसमान की बुलंदियों से जमीन की पस्तियों में फेंक दिया। ये खुदा का दुश्मन, ये नफरत करता है खुदा से। और इसने जब इंसान को देखा, जिसके बारे में खुदा के कलाम में ये लिखा है कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह पर पैदा किया और पूरी कायनात का इख्तियार आदम और हवा को दिया था। इस अबलीस शैतान को इंसानों से नफरत हो गई। इसने अपनी नफरत को जाहिर करने के लिए आदम और हवा का इंतखाब किया। यह उनके पास जाता है और उनको एक ऐसा काम करने के लिए कहता है जिसको करने से खुदा ने मना कर रखा है। और कलाम में लिखा है कि आदम और हवा ने इस हुक्म को मान लिया। उन्होंने खुदा की बजाय उस अबलीस के हुक्म को ज्यादा तरजीह दी, और जब उन्होंने उसके हुक्म को माना तो उसका नतीजा बहुत भयानक निकला। जो ही उन्होंने खुदा की नाफरमानी की, जो ही उन्होंने खुदा की हुक्म अदूली की, उसी वक्त अबलीस उनकी जिंदगी का हाकिम बन गया। ये रूहानी असूल है। जब तक आदम और हवा की जिंदगी में कोई गुनाह ना था, वो खुदा के इख्तियार में थे। लेकिन जब अबलीस की बात उन्होंने मान ली तो वो उसके इख्तियार में चले गए। ये असूल है, हम जिसकी बात मानते हैं हम उसके इख्तियार में अपने आप को दे देते हैं। सो आदम और हवा अबलीस के इख्तियार में चले गए। जब उन्होंने अबलीस के इख्तियार को मान लिया तो उसका नतीजा भी बड़ा भयानक निकला। उसका नतीजा यह निकला कि दुख उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गए, बीमारियां उनकी जिंदगी में दाखिल हो गई, उनका अमन जाता रहा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और अबलीस ने उनके दिलों में नफरत के बीज बो दिए। इंसान एक दूसरे से नफरत करने लगा। जंगें इंसान की जिंदगी में दाखिल हो गई। खूनरेजी, कत्ल, गारत, गुर्बत और अफलास, ये सब कुछ हमारे गुनाह का नतीजा है। खुदा ने हमें ऐसे पैदा नहीं किया, और ना खुदा हमारी जिंदगी में बीमारियां, मुसीबतें, दुख और गुर्बत को भेजता है। ना खुदा हमारी जिंदगी में लानतों को भेजता है। ये अबलीस की वजह से हमारी जिंदगी में दाखिल हुई। खुदा की मोहब्बत की कहानी यह है कि खुदा ने इंसान को पैदा किया और पूरी कायनात का इख्तियार उनको दे दिया। लेकिन आप जानते हैं कि हर एक मोहब्बत की कहानी में कोई ना कोई दुश्मन भी होता है। सो इब्लीस मोहब्बत की इस कहानी में, इंसान और खुदा की इस प्रेम कहानी में दुश्मन का दर्जा रखता है। उसने खुदा और इंसान के दरमियान जुदाई पैदा कर दी, लेकिन खुदा ने उसी दिन यह वादा किया कि मैं निजात दहिंदा को इस दुनिया में भेजूंगा और वो निजात दहिंदा दुनिया के गुनाहों से उनको रिहाई देगा। 2000 बरस पेशतर
खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से खुदा ने उस वादे को पूरा कर दिखाया। खुदा अपनी मोहब्बत को एक बार फिर इंसानों के पर जाहिर कर रहा था। और खुदा के कलाम में यूहन्ना का इंजीली बयान उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा का बेटा हमारा खुदावंद यीशु मसीह इसलिए दुनिया में आया, खुदा ने इसलिए उसको दुनिया में भेजा कि वो दुनिया को उनके गुनाहों से निजात दे ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। दुनिया में बहुत से मज़ाहब, दुनिया में बहुत से फिलॉसफीज, दुनिया में बहुत से नजरियात हैं, लेकिन एक बात खुदा का कलाम हम पर जाहिर करता है और वो ये है कि मसीह पर ईमान लाए बगैर, यीशु पर ईमान लाए बगैर हम निजात को हासिल नहीं कर सकते। हम निजात को सिर्फ एक ही सूरत में हासिल कर सकते हैं अगर हम मसीह यीशु पर ईमान लाएं। यह खुदा की प्रेम कहानी है। खुदा ने गुनाह के बावजूद इंसान को अकेला और तन्हा नहीं छोड़ा बल्कि उसने अपने बेटे को भेज दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। दुनिया में सिर्फ एक नाम बख्शा गया है जिसके वसीला से दुनिया निजात पा सकती है। आज की दुनिया 7 अरब से ज्यादा लोगों पर मुश्तमिल है। ये 7 अरब लोग सिर्फ एक ही सूरत में खुदा की बादशाहत के वारिस बन सकते हैं और वो तरीका ये है कि वो मसीह पर ईमान लाएं। जब तक लोग यीशु मसीह की जात पर ईमान नहीं लाएंगे वो निजात नहीं पाएंगे बल्कि वो हलाकत की जानब सफर कर रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो उन्होंने भी खुदा की मोहब्बत को दुनिया पर जाहिर करना शुरू कर दिया। उन्होंने लोगों को यह बताया कि खुदा उनसे नफरत नहीं करता, खुदा उनसे मोहब्बत करता है। खुदा उनकी जिंदगी में लानतों को नहीं भेजता, खुदा उनकी जिंदगी में बीमारियों को नहीं भेजता बल्कि खुदा उनको बीमारियों से आजाद करना चाहता है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा की मोहब्बत को लोगों पर जाहिर करना शुरू कर दिया। वो जहां कहीं जाते वो इंजील का पैगाम, खुशखबरी लोगों तक पहुंचाते और खुशखबरी ये थी कि लोग उसके पास आए, उस पर ईमान लाएं और हमेशा की जिंदगी के वारिस बने और उसके साथ ही अपनी बीमारियों से भी छूट जाएं। उसने कहा इब्ने आदम इसलिए आया है ताकि लोग जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। कसरत की जिंदगी से मुराद ये है कि उनकी जिंदगी में बीमारियां ना हो, उनकी जिंदगी में लानतें ना हो, उनकी जिंदगी में दुख ना हो और उनकी जिंदगी में बीमारियां भी ना हो। सो खुदा ये कसरत की जिंदगी देने के लिए हमारे दरमियान अपने बेटे की सूरत में मौजूद हुआ। खुदावंद यीशु मसीह जहां जाते लोग बीमारों को उसके पास लाते और बीमारियों से वो उनको शिफा दे देता। उसके पास अंधे लाए गए जिन्होंने बेनाई पाई, उसके पास मफलूज लाए गए जिन्होंने जिंदगी पाई। खुदावंद यीशु मसीह जब कलाम करते थे तो बदरूहें उसके कलाम को सुनकर बदनों को छोड़ देती थी और भाग जाती थी। बदरूहों के लश्कर उसके सामने दम नहीं मार सकते थे। खुदावंद यीशु मसीह खुदा के जलाल का परताव था। वो खुदा मुजस्सम खुदा जो हमारे दरमियान रहा ताकि वो खुदा की मोहब्बत को हम पर जाहिर करे। उसके पास हजारों मरीज लाए जाते थे और वो उनको शिफा बख्श देता था। उसने कभी किसी को ना नहीं की बल्कि जो कोई उसके पास आता था वो उसको शिफा बख्श देता था। किसी की बीमारी चाहे जैसी मर्जी क्यों नहीं होती थी, यीशु मसीह उसको शिफा बख्श देता था। यहां तक कि उसने मुर्दों को जिंदा किया,
उसने यार की बेटी को जिंदा किया, उसने नाइन शहर की बेवा के बेटे को जिंदा किया, उसने लाजर को जिंदा किया। यूहन्ना अपने इंजीली बयान में कहता है कि अगर खुदावंद यीशु मसीह के सारे मौजज़ात को बयान किया जाए तो कलाम किताबें भर जाएंगी दुनिया में, लेकिन खुदावंद के मौजज़ात खत्म नहीं होंगे। इतने मौजज़ात खुदावंद यीशु मसीह ने इस दुनिया में रहते हुए किए। हजारों लोगों को उसने शिफा दी जो उसके पास आते थे, वो कभी भी खाली हाथ वापस नहीं जाते थे। लेकिन अभी मोहब्बत की ये कहानी खत्म नहीं हुई थी। आप जानते हैं कि मोहब्बत हमेशा कुर्बानी मांगती है, और खुदा की ये मोहब्बत भी कुर्बानी का तकाजा कर रही थी। यह मोहब्बत इस बात का तकाजा कर रही थी कि इसमें किसी को कुर्बान किया जाए, ताकि मोहब्बत की इस कहानी को अमर कर दिया जाए, ताकि मोहब्बत की एक कहानी जो सच्चाई पर मबनी है रहती दुनिया तक याद रखी जाए। मजहबी रहनुमा खुदावंद यीशु मसीह के जमाने के मजहबी लोग यीशु की मकबूलियत से हसद करने लगे, वो यीशु को मारने के मंसूबे बनाने लगे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि यीशु की जिंदगी का इस दुनिया में आने का मकसद ही ये था कि वो अपनी जान कुर्बान करे। मुकद्दस पौलुस रोमियो के खत में ये कहता है कि खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। यीशु की मौत खुदा और इंसान की मोहब्बत का अरूज है। अगर यीशु मसीह सलीब पर अपनी जान ना देते तो इंसान कभी अपने गुनाहों से छूट नहीं सकता था। इंसान कभी भी इस मोहब्बत से पूरे तौर पर फायदा हासिल नहीं कर सकता था अगर मसीह यीशु सलीब पर अपनी जान ना देते। जब यीशु को गिरफ्तार किया गया, जब उस पर झूठे इल्जाम लगाए गए, जब उसको कोहे कलवरी पर सलीब करने के लिए ले जाया जा रहा था, जब उसके कंधों पर भारी सलीब रखी थी, जब उसको गलगता की पहाड़ी पर ले जाया गया, जब उसके हाथों और उसके पांव में कील ठोके गए, जब उसकी पसली में नेज़ा मारा गया, तो यीशु मसीह किसी भी तरह से इन दुश्मनों के हाथ ना आ सकता था। वो यीशु को कभी भी मौत का शिकार नहीं कर सकते थे। लेकिन ये आपके साथ खुदा की मोहब्बत है जिसने यीशु को मजबूर कर दिया कि वो अपना लहू आपकी खातर, मेरी खातर, हमारे गुनाहों की खातर वो सलीब पर अपना खून बहा दे। ये हमारी मोहब्बत है जो खुदा हमसे करता है। ये खुदा की मोहब्बत है जिसकी वजह से वो हमें गुनाहों से बचाना चाहता था। इसलिए उसने अपने इकलौते बेटे को दे दिया ताकि वो हमारी खातिर सलीब पर अपनी जान कुर्बान कर दे, क्योंकि उसके मार खाने से और उसकी सलीबी मौत के वसीला से हम बचाए जाते हैं। जब वो सलीब पर मर रहा था उसने इसलिए इस मौत को बर्दाश्त किया ताकि वो मुझे और आपको हमेशा की जिंदगी बख्श सके। मोहब्बत की इस कहानी में यीशु की मौत बनी नो इंसान की जिंदगी का पैगाम बन गई और यीशु मसीह सलीब पर अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। जब यीशु ने सलीब पर अपनी जान कुर्बान की तो उसके शागिर्दों ने उसकी लाश को, उसके दोस्तों ने उसकी लाश को, यीशु के मुर्दा बदन को उन्होंने सलीब पर से उतारा, कफन में लपेटा और एक कब्र में रख दिया। उस कब्र के मुंह पर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा गया था ताकि वो मोहब्बत की इस कहानी को जो खुदा ने इंसानों के लिए अपने बेटे की मौत के वसीला से अमर की थी,
इसको हमेशा हमेशा के लिए दुनिया की नजरों से छुपा दें। वो यीशु को छुपा देना चाहते थे ताकि आने वाली दुनिया में लोग, आने वाली नस्लों में लोग उस पर ईमान ना लाए। लेकिन खुदा की मोहब्बत छुपने वाली मोहब्बत नहीं है। खुदा की मोहब्बत को दुनिया की तमाम कुव्वतें मिलकर छुपा नहीं सकती थी। इसलिए जब यीशु के मुर्दा बदन को कब्र में रखा गया तो कलाम में यह लिखा है कि तीसरे दिन जब यीशु का मुर्दा बदन कब्र में पड़ा था, खुदा की जिंदगी उस कब्र में दाखिल हुई और वो कब्र और मौत यीशु मसीह को अपने कब्जे में ना रख सके और यीशु मसीह जिंदगी की हालत में जिंदा होकर अपनी कब्र से बाहर आ गया। उसने मौत को शिकस्त दे दी, उसने नफरत को शिकस्त दे दी, उसने बीमारियों को शिकस्त दे दी और उसने गुनाह को शिकस्त दे दी और वो जिंदा होकर अपनी कब्र से बाहर आ गया। इसीलिए कलाम में लिखा है, ऐ मौत तेरी फतह कहां रही, ऐ मौत तेरा डंक कहां रहा। खुदा ने मुर्दों में से जी उठकर मोहब्बत की इस कहानी को, खुदा की इस प्रेम कहानी को हमेशा हमेशा के लिए रहती दुनिया तक अमर कर दिया। खुदावंद यीशु मसीह ने 40 दिन तक अपने आप को लोगों पर जाहिर किया, अपने शागिर्दों पर, और जब वो आसमान पर जाने लगे तो उन्होंने अपने शागिर्दों को ये कहा, मैं जाता हूं लेकिन मैं दूसरा मददगार तुम्हारे लिए भेजूंगा। दूसरे मददगार से मुराद खुदा का पाक रूह। यहां पर लफ्ज दूसरा ये जाहिर करता है कि ये दूसरा मददगार पहले जैसा होगा, वो खुदा जैसा होगा, वो खुदा होगा। और खुदा ने अपने पाक रूह को भेजने का वादा किया। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम जाओ और सारी दुनिया में जाकर इंजील का, यानी इस कहानी का, जो यीशु की प्रेम कहानी है, जो खुदा की मोहब्बत की कहानी है, तुम इसका बयान करो। और अगर लोग इसको सुनकर मुझ पर ईमान लाएंगे तो मैं उनके साथ होऊंगा। जब वो अपने मुंह से इकरार करेंगे कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, मैं उनकी जिंदगी में आऊंगा और वो मेरे बेटे और बेटियां बन जाएंगे और मेरा पाक रूह उनके अंदर आएगा। और जब वो इस दुनिया से कूच करेंगे तो वो खुदा की बादशाहत में दाखिल होंगे, जहां पर अमन और सुकून है, जहां पर खुशियां उनका इंतजार कर रही हैं, जहां उनका मसीह है और वो उनके साथ रहेगा। लेकिन उसने ये भी कहा, अगर लोग इस इंजील के पैगाम को सुनकर अपने दिलों को सख्त करेंगे और वो उस पर ईमान नहीं लाएंगे तो फिर मेरा पाक रूह भी उनकी जिंदगी में नहीं आएगा। और जब वो इस दुनिया से कूच करेंगे तो वो एक ऐसी जगह पर जाएंगे जिसको हम जहन्नम या दोज़ख कहते हैं, जहां पर रोना और दांतों का पीसना है, जहां पर सख्त अजियत और दुख है और जहां से कोई शख्स भी फरार भी नहीं हो सकेगा। हम सब इंसान तो जरूर हैं, लेकिन हम में से हर एक खुदा का बेटा और बेटी नहीं है। और आज शाम खुदावंद मुझे और आप हम में से हर एक को मौका देना चाहता है, जिन्होंने अभी तक खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, उनको यह मौका देना चाहता है कि वो खुदा के फर्जंद बने। वो आपको मौका देना चाहता है कि आप जिन्होंने मसीह को कबूल नहीं किया, जिनको ये यकीन नहीं है कि वो खुदा के फर्जंद हैं, खुदा उनको मौका देना चाहता है कि वो भी खुदा के फर्जंद बन जाएं। वो आपको मौका देना चाहता है कि आप यीशु मसीह को कबूल करें। अब ये बहुत आसान है, खुदा के कलाम में इसका तरीका लिखा है। उसका तरीका लिखा है कि हम इंजील के पैगाम को सुने, जैसा कि आप लोगों ने आज शाम इंजील के खालिस पैगाम को सुना है। आपने यीशु की और खुदा की
प्रेम कहानी का जिक्र सुना है, जब आपने ये इंजील के पैगाम को सुना है, तो आप यीशु की सलीब पर ईमान लाएं। लिखा है कि जब आप दिल से उसको कबूल करेंगे और फिर अपने मुंह से इकरार करेंगे कि हाँ मैं ईमान लाता हूं कि यीशु खुदा का बेटा है, और जब आप उसको बेटे के तौर पर अपने दिल में कबूल करेंगे तो आप निजात पाएंगे और आप खुदा के बेटे और बेटियां बन जाएंगे, और आपकी जिंदगी में खुदा ये बड़ा मोर्जा करेगा। और ये मोर्जा इस मोर्जे से कहीं बड़ा है कि यहां पर कोई मफलूज हो और वो उठकर चलना फिरना शुरू कर दे। ये जिंदगी का मोर्जा है जिसमें कोई मुर्दा रूह जिंदगी को हासिल करे। सो खुदावंद आज शाम आपको यह मौका देना चाहता है कि आप मसीह को कबूल करें, और अगर आप ऐसा चाहते हैं, मेरी दरखास्त है कि आप सब लोग जो यहां पर मौजूद हैं अपने कदमों पर खड़े हों। कोई शख्स बैठे ना। हम आपको ये नहीं कह रहे कि जिन्होंने मसीह को कबूल किया नहीं किया सिर्फ वो खड़े हों। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हम सब अपनी जगह पर खड़े हों और हम अपनी हैसियत का खुदावंद के सामने इकरार करें। और अगर आपने इंजील के इस पैगाम को जो आपने आज सुना है, आप दिल से उस पर ईमान लाना चाहते हैं, अगर आप आज शाम यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में खुदा के बेटे के तौर पर कबूल करना चाहते हैं, तो फिर आज आपके लिए मौका है। आप ऐसा कीजिए, आप अपने मुंह से इकरार कीजिए, और जब तक आप अपने मुंह से इकरार नहीं करेंगे उस वक्त तक आप निजात के तजर्बे से महरूम रहेंगे। ये दुआ कोई आपके लिए नहीं कर सकता। मसीही घराने में पैदा होना आपको मसीही नहीं बना सकता। गिरजे आने के वसीला से, क्वायर में गीत गाने के वसीला से, आप चर्च में किसी ओहदे पर फाइज होने के वसीला से आप खुदा के बेटा या बेटी नहीं बन सकते। सिर्फ एक ही तरीका है, दिल से कबूल कीजिए खुदावंद यीशु मसीह को खुदा के बेटे के तौर पर, और अपने मुंह से इकरार कीजिए यीशु मसीह खुदा का बेटा और मेरी जिंदगी का निजात दहिंदा है। जब आप ऐसा करेंगे खुदावंद आपकी जिंदगी में आएगा, और आपकी जिंदगी में आज एक नए दौर का आगाज होगा जिसमें आप खुदा के फर्जंद होंगे और आसमानी बाप आपका बाप होगा। आप उसको है बाप अब्बा कहकर पुकार सकेंगे, और वो आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। और जब आप उसको कबूल करेंगे, वो आपकी शिफा के लिए भी आपकी जिंदगी में अपने दस्ते शफकत को बढ़ाएगा, अपने रहम को आप पर जाहिर करेगा, और वो आपको जिंदगी देगा। ये ऐसे है जैसे सहरा में किसी प्यासे के लिए मीठा पानी। सो आइए हम उसको कबूल करें। कोई और आपके लिए दुआ नहीं कर सकता, ना आपका पासबान, ना एल्डर, ना आपके वालिदैन। आपको खुद ये दुआ करनी है। इसलिए अगर आज आप यीशु को अपनी जिंदगी का निजात दहिंदा बनाना चाहते हैं, मेरे पीछे बुलंद आवाज से ये दुआ कीजिए। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, मैं इकरार करता हूं कि मैं गुनहगार हूं। ऐ मसीह, मुझे तेरी जरूरत है। ऐ खुदा के बेटे, मुझे तेरी जरूरत है। तू मेरी जिंदगी में आ। मैं तुझे कबूल करता हूं। तू खुदा का इकलौता बेटा है। तूने मेरी खातिर अपनी जान कुर्बान की है। तू मेरी जिंदगी में आ और मुझे अपना फर्जंद बनने का हक बख्श दे। ऐ बाप, मुझे अपनी हुजूरी में, अपनी फर्जंदियत में कबूल कर। और ऐ मसीह यीशु,
तू जो मेरी खातिर कुर्बान हुआ, मैं तुझे कबूल करता हूं। तू मेरा निजात दहिंदा है। तूने मुझे खुदा बाप का बेटा बनने का हक बख्शा है। मुझे अपनी हुजूरी में कबूल कर, मुझे अपनी बादशाहत का वारिस बना। और ऐ खुदाए पाक रूह, तू मेरी जिंदगी में आ, मुझे सच्चाई की राह पर चला, मुझे गुनाह ना करने का फजल बख्श दे और मेरे साथ साथ रहे, ताकि मैं तेरा गवाह बन सकूं, मैं मसीह का गवाह बन सकूं, मैं खुदा बाप की मोहब्बत का गवाह बन सकूं। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम से आमीन। अगर आपने दिल से यह दुआ की है तो मैं खुदा का खादिम होने की हैसियत से उन तमाम लोगों को जिन्होंने आज अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा यह दुआ की है, उनको खुदा का खादिम होने की हैसियत से और खुदा के इस कलाम में मौजूद वादों को याद दिलाकर यह कहता हूं, आप खुदा के फर्जंद बन चुके हैं, आप खुदा के बेटे और बेटी बन चुके हैं। खुदावन आपकी जिंदगी में मौजूद है और वो उसने आपको अपनी बादशाहत में कबूल किया है। खुदा का पाक रूह आपके अंदर मौजूद है और वो आपको नई पैदाइश का तजर्बा बख्श चुका है। अब आप खुदा के फर्जंद बन चुके हैं। जब आप खुदा के फर्जंद बन चुके हैं तो अब आपका यह हक है कि आप आसमानी बाप से अपनी शिफा को भी मांगे और जो बीमारियां आपकी जिंदगी में हैं आप उनके लिए दुआ भी कर सके। यह हक अब खुदा ने आपको दिया है। खुदा आपको यह हक बख्शता है। आप उसके हुजूर से मांगे। उसके कलाम में लिखा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे और दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। आज खुदा के हुजूर में दरवाजा खटखटाइए, यीशु से मांगिए और वो आपको आपकी शिफा भी बख्शेगा। लेकिन शिफा को पाने के लिए आपको ईमान के साथ खुदावंद के पास आना होगा। जब आप ईमान के साथ खुदावंद के पास आएंगे तो खुदावंद आपकी जिंदगी में काम करेगा। खुदावंद यीशु मसीह के जमाने में जब खुदावंद यीशु मसीह लोगों को कलाम सुनाते थे, उनके दरमियान मौजज़ात करते थे, एक दिन खुदावंद यीशु मसीह इसी तरह से कलाम सुनाते हुए गुजर रहे थे। शहर के नजदीक एक अंधा जिसका नाम बर्तमाई लिखा है, वो भी वहां पर मौजूद था। वो शहर के दरवाजे पर बैठकर आने जाने वालों से भीख मांगा करता था और उस दिन भी वो भीख मांग रहा था। उसने बड़े जोर की शोर की आवाज को सुना। उसने अपने इर्द गिर्द के लोगों से पूछा कि यहां पर क्या हो रहा है। लोगों ने उसको बताया कि यीशु नासरी यहां से गुजर रहा है। बर्तमाई चूंकि शहर के दरवाजे पर बैठता था, लोग वहां से गुजरते थे और लोग जब वहां से गुजरते थे वो अक्सर बातें करते थे कि इन दिनों में यहां पर यीशु नासरी है और जो कोई उसके पास आता है वो उसको शिफा बख्श देता है। वो मुर्दों को जिंदा करता है, वो कोढ़ियों को कोढ़ से शिफा बख्श देता है। उसने मफलूज लोगों को कुव्वत और जिंदगी दी है। सो बर्तमाई ने ये तमाम बातें सुन रखी थी। जब उसको पता चला कि आज इस सड़क पर से यीशु मसीह गुजर रहे हैं, उसके दिल में ईमान पैदा हुआ। उसने सोचा आज मेरा वक्त आ गया है कि मैं भी यीशु से शिफा पाऊं। इसलिए वो उठ खड़ा हुआ और उसने यीशु को पुकारा। उसने कहा, ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम फरमा। लोग बहुत ज्यादा थे, एक शोर मचा हुआ था।
और यीशु ने उसकी बात को सुनकर तवज्जो ना दी, लेकिन बरतिमाई मायूस नहीं हुआ। वो और जोर से पुकारने लगा। उसने कहा, ए इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम फरमा। और इस दफा यीशु ने उसकी आवाज को सुन लिया। यीशु ने कहा अपने शागिर्दों से, इसको मेरे पास लाओ। शागिर्दों ने जाकर बरतिमाई को कहा, यीशु तुझे बुला रहा है। बरतिमाई जोश से भर गया। उस जमाने में जो नाबीना लोग होते थे, उनका दस्तूर यह था कि वो एक खास चोगा पहनते थे, जिससे पता चलता था कि ये शख्स नाबीना है, अंधा है। और लोग उस चोगे को देखकर उस शख्स को रास्ता दे देते थे ताकि वो गुजर जाए। जब बरतिमाई को यीशु ने पुकारा, जब यीशु ने कहा कि बरतिमाई को मेरे पास लाओ, शागिर्दों ने जाकर कहा, बरतिमाई यीशु तुझे बुला रहे हैं। बरतिमाई के दिल में ईमान कसरत से पैदा हुआ और उसने उसी वक्त वो चोगा जो उसके अंधेपन की लामत था, उसने उतार कर फेंक दिया। अभी तक वो अंधा था, लेकिन बरतिमाई ये जान गया कि आज यीशु को मिलने के बाद इस चोगे की जरूरत उसकी जिंदगी में ना रहेगी। आज यीशु उसको बदल देगा, आज यीशु उसको बिनाई दे देगा। इसलिए उसने वो चोगा उतार कर फेंक दिया। वो यीशु के पास आया। यीशु ने उससे पूछा, बरतिमाई तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? बरतिमाई ने कहा, ये कि मैं बीना हो जाऊं, मैं देखने लगूं। यीशु ने कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। और उसी वक्त बरतिमाई की आंखें रोशन हो गई और वो देखने लगा। यीशु ने एक लम्हे में उसकी जिंदगी को तब्दील कर दिया। बरतिमाई तारीकियों से निकलकर रोशनियों में दाखिल हो गया। अगर आज शाम आपके दिल में ऐसा ईमान हो, अगर आप आज इसी ईमान के साथ अपना पहला कदम उठाएंगे, अगर आज आप बरतिमाई की तरह अपना चोगा उतार कर फेंक देंगे जो आपकी बीमारी की अलामत है, जब आप ईमान के साथ यीशु के पास आएंगे कि आज आपकी जिंदगी में यह बीमारी नहीं रहेगी, आज यीशु मुझे शिफा बख्श देंगे, खुदावंद आपको आज शाम शिफा बख्शेंगे और आप यहां से खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। हम में से कितने लोग हैं जिनको आज इस बात की जरूरत है कि हम उनके लिए शिफा की दुआ करें? कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हम उनकी बीमारियों के लिए दुआ करें? कितने लोग हैं जो खानदानी मुश्किलात का शिकार हैं और वो ये चाहते हैं कि हम उनकी जिंदगी में इन मुश्किलात के लिए दुआ करें कि वो उनकी जिंदगी से जाती रहे? कितने लोग हैं जो अपने खानदानी इंतशार और मुश्किलात का शिकार है? अपने हाथ एक मर्तबा फिर दिखाइए। ये इस बात की अलामत है कि आज शाम आप यीशु के दर पर दस्तक देंगे, आप यीशु को पुकारेंगे और आप अपने ईमान के साथ मसीह के पास आएंगे और मसीह आपको आज शाम शिफा बख्श देंगे। अपने हाथों को नीचे कीजिए और अब आप ऐसा कीजिए कि जहां कहीं आपके जिस्म में बीमारी है वहां पर अपना हाथ रखिए। अगर आपके टांगों में, बाजुओं में, आंखों में, गले में, जिस्म के जिस हिस्से में आपको बीमारी है, तकलीफ है, दर्द है, वहां पर अपना हाथ रखिए। और अगर आप बदरू गिरफ्तार हैं तो आप अपने हाथ अपने सीने पर बांध लें। अगर आप बहुत सी बीमारियों में गिरफ्तार हैं और आपके सिर्फ 2 हाथ हैं, आप जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर उसको नहीं रख सकते, तो आप अपने सर पर अपना हाथ रखिए। इस ईमान के साथ यीशु मसीह आपको छूने वाले हैं। चूंकि आप ईमानदार हैं और खुदावंद के कलाम में लिखा है
कि जब ईमानदार हाथ रखकर दुआ करेंगे तो बीमार शिफा पाएंगे। आप खुद ईमानदार हैं और हम आपके साथ आज हम ईमान होकर दुआ करेंगे। इसलिए अपना हाथ रखिए जहां पर आप चाहते हैं कि यीशु आपको छुए और वो आपको शिफा बख्शे। यीशु का लम्स आपको शिफा बख्शेगा। आज जहां पर आप अपना हाथ रखेंगे यीशु आपको छुएगा और आप शिफा पाएंगे। खुदावंद अपने वादे के मुताबिक हमारे दरमियान मौजूद है। उसके कलाम में लिखा है जहां भी 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके दरमियान मौजूद होऊंगा। अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने सरों को खुदावंद के हुजूर में झुकाइए, बड़ी आजिज़ी के साथ यीशु के कहें कि वो आपको आज शाम छुए और वो आपकी जिंदगी में काम करे। जब वो आपको छुएगा आप शिफा पाएंगे और हम आपके साथ हम ईमान होकर दुआ करेंगे। मेरी गुजारिश है कि जितने खादम यहाँ पर स्टेज पर हमारे साथ मौजूद हैं, जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं खुदा के खादिम, वो स्टेज पर आए, हमारे साथ मिलकर वो इस दुआ में हमारे साथ शरीक हों और हम इन तमाम बीमारों के लिए जो ईमान के साथ अपने सरों को झुकाए हुए हैं, जिन्होंने खुदा के हुजूर में अपनी बीमारियों को पेश किया है, जो आज ये चाहते हैं कि यीशु उनको छुए, वो उनके लिए दुआ करने के लिए हमारे साथ मिल जाएं। हम ईमान होकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर हम ईमान होकर आपके साथ दुआ करेंगे और जब हम दुआ करेंगे खुदावंद आपको छुएगा, क्योंकि वो अपने वादे के मुताबिक यहाँ पर मौजूद है और उसने कहा था जहां इंजील की मुनादी होगी मैं इससे भी बड़े मौजज़ात वहां पर करूंगा। सो खुदावंद अपने मौजज़ात को करने के लिए आपके दरमियान मौजूद है, बल्कि खुदावंद का पाक रूह आपको शिफा बख्श रहा है। खुदावंद की हुजूरी के वसीला से आपके बदनों में खुदा अपनी शिफा को भेज रहा है। आपके सर से पांव तक खुदा का मसा और उसका जलाल मौजूद है। अगर आप ईमान के साथ यहाँ पर खड़े हैं, अगर आपने ईमान के साथ आज यीशु को पुकार रहे हैं, यीशु आपकी जिंदगी में मौजूद है। खुदा का पाक रूह आपकी जिंदगी में मौजूद है और वो आपको शिफा बख्श रहा है। और अब खुदावंद हम बड़े ईमान के साथ तेरे उन तमाम वादों की रोशनी में जो तूने अपने ईमानदार लोगों के साथ किए, ऐ खुदावंद हम तेरे हुजूर में आते हैं। ऐ खुदावंद हम इन तमाम लोगों को जो आज तेरी बारगाह में मौजूद है, ऐ खुदावंद हम इनको तेरे फजल के तख्त के सामने पेश करते हैं। हम इनके लिए दुआ करते हैं। ऐ आसमानी बाप, तू अपने बेटे के वसीला से इनकी जिंदगियों में काम कर। ऐ खुदावंद तू इनको तमाम बीमारियों से, हर किस्म के दर्द से, हर किस्म की तकलीफ से आजाद कर। अपने लोगों की जिंदगी में काम कर। ऐ खुदावंद हम तेरे नाम में बीमारियों को छिड़कते हैं। यीशु नाम में सारे दर्द, सारी तकलीफें यीशु के नाम में जाती रहे। बंद आंखें यीशु के नाम से खुल जाए, गूंगी जुबानें यीशु के नाम से बोलने लगे और जोड़ों के दर्द यीशु के नाम से ठीक हो। यीशु के नाम में आपके तमाम अंदरूनी अज़ा, आपके दिल, गुर्दे, फेफड़े, सब कुछ यीशु के नाम में शिफा पाए। खुदावंद आपको कुव्वत और ताकत दे, आपके जोड़ों में, आपकी नसों में, आपके जिस्म की एक एक रग, एक एक पट्टे में खुदा कुव्वत और ताकत को भेजे। आप कुव्वत पाए, आप ताकत हासिल करें यीशु मसीह के नाम में। अभी और इसी वक्त यीशु के नाम में शिफा पाए। वो आपको शिफा देने के लिए यहाँ पर मौजूद है और बेऔलाद जोड़ों के लिए दुआ करते हैं। ऐ खुदावन, ऐ खुदा पाक रूह, ऐ खुदा के इकलौते बेटे यीशु मसीह जो हमारा निजात देने वाला है, और ऐ आसमानी बाप, हम बेऔलाद जोड़ों के लिए दुआ करते हैं। तो उनकी जिंदगी में काम कर। ऐ खुदावन
उनको बरकत बख्श। ऐ खुदावन तू उनको बच्चों जैसी बरकत अता कर। ऐ खुदावन उनके खानदानों को शाद कर। ऐ खुदावन अपनी बरकत भेज। ऐ खुदावन तू उनको भी औलाद बख्श दे। और ऐ खुदावन जल्द की तमाम बीमारियां, खुदावन वो तमाम बीमारियां जिनके हम नाम नहीं ले पाए, जिनसे हम वाकिफ नहीं हैं, ऐ खुदावन तू वाकिफ है, इसलिए हम तेरी कुदरत को मांगते हैं सर से पांव तक। ऐ खुदावन तू अपने लोगों को शिफा बख्श दे, अपने लोगों की जिंदगी में काम कर। और ऐ खुदावन अपने लोगों को तंदुरुस्ती और सेहत अता कर, अपने लोगों की जिंदगी में काम कर। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आप सब अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद कीजिए और हम खुदावंद का शुक्र अदा करें और कहें, ऐ खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। बुलंद आवाज से कहें, ऐ खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि तूने मुझे शिफा बख्शी है। मैं अपनी शिफा को कबूल करता हूं। ऐ खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि तेरे मार खाने से मैंने शिफा पाई है। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो कि तूने मेरी जिंदगी में काम किया है। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। अपने हाथों को नीचे कीजिए और अब आप अपने दिल में खुदावंद का शुक्र अदा करें, लेकिन उसके साथ आप अपने आप को देखिए। खुदावंद ने आपको शिफा बख्शी है। आपके जिस्म से दर्द जाते रहे हैं, वो बीमारियां जो आपके जिस्म में मौजूद थी, खुदावंद ने अपने फजल से आपको उनसे शिफा बख्शी है। अगर आप ये समझते हैं कि आपके जिस्म में कोई ऐसी बीमारी जिसके बारे में आप फौरन बता सकते हैं कि हाँ मैं दर्द के साथ इस इबादत में आया था या आई थी, खुदावंद ने मुझे शिफा बख्शी है, खुदावंद ने मेरी जिंदगी में यह काम किया है, अगर आप उसके लिए बताना चाहते हैं, आपके पास मौका होगा अभी। ये खुदा के नाम को जलाल देने के लिए है, ताकि खुदा का बेटा हमारा आसमानी खुदावंद यीशु मसीह इज्जत और जलाल पाए। उसका वादा है कि जहां भी इस इंजील की मुनादी होगी वहां पर लोग शिफा पाएंगे। आप में से बहुत से लोगों ने आज शिफा पाई है। मुमकिन है आपको घरों में जाकर पता चले, मुमकिन है आपको डॉक्टर की तस्दीक की जरूरत हो, लेकिन इसके बावजूद अगर आप अभी बता सकते हैं कि खुदावंद ने आपकी जिंदगी में काम किया है, तो आप खुदा के नाम को जलाल दे। जब आप सामने आकर बताएंगे कि खुदावंद ने मेरे लिए ये काम किया है, दूसरों का ईमान बढ़ेगा और दूसरे खुदावंद के करीब आएंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है, उसके बड़े बड़े कामों का, उसके अजीब कामों का जो वो हमारी जिंदगी में करता है, उसका शुक्र अदा कीजिए। सो ईमान के साथ हम आपको मजबूर नहीं करेंगे, लेकिन ईमान के साथ खुदावंद के पास आइए। कितने लोग हैं जो ये बता सकते हैं कि आज खुदावंद ने उनकी जिंदगी में काम किया है? अपना हाथ दिखाइए। अगर आप ये समझते हैं कि खुदा ने आपकी जिंदगी में काम किया है, अपना हाथ दिखाइए। जिन लोगों ने अपना हाथ दिखाए हैं, मेहरबानी करके आप थोड़ी देर के लिए